इसराइल और पैलेस्टाइन में गाजा स्ट्रिप पर हमास के साथ इसराइल की लड़ाई बेशक तेज हो गई हो। वहां मौतें हो रही हैं, पूरा गाजा मट्टी में तब्दील हो गया है। लेकिन अब खबरें जैसे जैसे बाहर आ रही हैं तो पता लग रहा है कि हमास ने किसी देश पैलेस्टाइन की आजादी या गाजा को किसी देश में तब्दील करने के लिए इसराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने महज $10,000 और एक अपार्टमेंट के लालच में इसराइल पर हमला बोला और वहां लोगों की जान ले ली। पता चला है कि इसराइल ने हमास के इस लालच का पर्दाफाश किया और अब वो हमास को नेस्ता नाबूद करने पर आमादा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमास ने $10,000 के लालच में और सिर्फ एक घर के लालच के लिए लोगों को मार डाला और इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए, और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का न्यूज चैनल डिफ न्यूज। कोई माने या ना माने, लेकिन इजरायली सेना द्वारा तेल अवीव में हमास के पकड़े गए आतंकवादियों ने जो कुछ कबूल किया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने इजराइल में घुसकर लोगों की जान तो ली, लेकिन ISIS की तर्ज पर किया जाने वाला ये हमला सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि हमास पैलेस्टाइन और गाजा की आज़ादी चाहता था, बल्कि इसलिए किया गया कि उसे बदले में 8.5 लाख रुपए और एक बंधक की जान की कीमत के बदले लगभग $10,000 मिले। इसके अलावा हर आतंकवादी को एक अपार्टमेंट यानी घर देने का वायदा भी किया गया। हालांकि अभी तक इन आतंकवादियों ने यह बात कबूल नहीं की है कि ये लालच उन्हें किसने दिया, लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी अथॉरिटी ISA ने इन आतंकवादियों से जब पूछताछ की तो सभी गाजा के रहने वाले निकले। हमास के लड़ाकों ने बताया कि वे 7 अक्टूबर को इजराइल में लोगों को मारने और उन्हें अगवा करने के इरादे से घुसे थे। इजराइल ने जो वीडियो जारी किए हैं उसमें एक आतंकवादी साफ साफ कह रहा है कि जो कोई भी इजराइल के एक बंधक को गाजा लाएगा उसे $10,000 वजीफा और एक अपार्टमेंट दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को अगवा कर उन्हें गाजा ले जाने के लिए निर्देश दिए गए थे। यही नहीं, पैलेस्टाइनी आतंकी संगठन हमास अब तक 4 बंधकों को रिहा भी कर चुका है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो हमास दोहरी नागरिकता वाले 50 और बंधकों को रिहा कर रेड क्रॉस को सौंपने वाला था। इसके लिए उसने इजराइल के सामने शर्त रखी कि तेल सप्लाई करे और 50 बंधक ले जाए, लेकिन इजराइल ने मांग ठुकरा दी और कहा कि तेल सप्लाई की अनुमति तभी देंगे जब हमास सभी बंधकों को रिहा कर देगा। फिलिस्तीनियों के लिए काम कर रही एजेंसी UNRWA ने यह भी कहा कि अगर तेल नहीं मिला तो हम बुधवार तक अपने काम बंद करने को मजबूर होंगे। इजराइल ने यह भी कहा कि अस्पतालों और आम लोगों को जिस फ्यूल की जरूरत है, हमास उसकी अब जमाखोरी कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल अब जमीनी जंग को पूरी तरह तैयार है और उसकी सेना सिर्फ आदेश का इंतजार कर रही है। माना जाता है कि 24 घंटों में 400 से ज़्यादा हवाई हमले किए गए और सोमवार से लेकर बुधवार तक 320 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया। 704 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। मस्जिद और अस्पतालों के पास भी धमाके हुए और इनमें 5,791 मौतें अब तक हो चुकी हैं। गाजा में 18 दिनों में इनमें 2,360 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत हो गई। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए।